फिर अचानक ग्रैंडपा एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे हारी एक लम्हे के लिए घबरा जाती है। वो पूछते हैं, हारी तुमने थाइमो से ब्रेकअप क्यों किया था? एक लम्हे की खामोशी के बाद हारी खुद को संभालती है और कहती है, थाइमो अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ रहते थे, उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था, इसलिए हमने अलग होने का सोचा था। लेकिन अब हमने सब कुछ दोबारा सोच लिया है। अब मुझे उनके काम से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि एक दिन जब मैं उनसे नाराज हो गई थी तो वो बारिश में अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ मुझसे मिलने आ गए थे। ये सुनते ही थाइमो के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि उसने पहले ही हारी को बारिश वाला वाक़या ना छेड़ने की सख्त हदायत दी थी। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, हारी हंसते हुए पूछती है, मेरी एक्टिंग कैसी थी? थाइमो फौरन जवाब देता है, मैंने कहा था ना बारिश का जिक्र मत करना, फिर भी तुमने सब कुछ बता दिया। दोनों सड़क के किनारे बैठकर मछली की शक्ल वाले स्नैक खान रहे होते हैं। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन किस्मत ने अभी इनके लिए एक और सरप्राइज संभाल के रखा होता है। अचानक हारी के बैग से 2 कॉन्सर्ट टिकट नीचे गिर जाते हैं। ग्रैंडपा की नजर फौरन उन पर पड़ती है और वो खुश होकर कहते हैं, वाओ, तो क्यों ना तुम दोनों आज ये की कॉन्सर्ट एंजॉय करो। अब दोनों के पास इनकार के लिए कोई बहाना नहीं बचता। अगले सीन में ग्रैंडपा खुद उन्हें कंसर्ट वेन्यू पर छोड़ने आते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं, हारी धीरे से कहती है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, जैसे ही ग्रैंडपा चले जाएंगे हम भी वापस चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों मुड़ के देखते हैं, उनके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा अभी तक वहीं खड़े उन्हें देख रहे होते हैं। अब दोनों वाकई फंस चुके होते हैं और मजबूरी में उन्हें कॉन्सर्ट के अंदर जाना पड़ता है। कॉन्सर्ट शुरू होता है, मौसीकी बजती और अचानक हारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन थाइमो खामोशी से अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ा देता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। रास्ते में थाइमो एक ऐसा सवाल पूछता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं होती, क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? हारी हल्की सी मुस्कुराहट के बाद जवाब देती है, हाँ, लेकिन अब वो अपनी साबका गर्लफ्रेंड के साथ खुश है और मैं भी इसकी खुशी में खुश हूँ। ये जवाब सुनकर थाइमो खामोश हो जाता है, जैसे वो पहली बार हारी को वाकई समझने लगा हो। वापसी पर दोनों एक फूड स्टॉल पर रुककर कुछ खाने लगते हैं। इसी दौरान हारी की वालिदा का फोन आ जाता है। वो डिनर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन अचानक पास में खेलते हुए बच्चों की क्रिकेट बॉल पूरी रफ्तार से हारी की तरफ आती है। थाइमो फौरन उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर 1 सेकंड की देर पर बॉल हारी की आंख पे जाकर लग जाती है। थाइमो उसके लिए बर्फ ले आता है ताकि सूजन कम हो। उसे देखकर हारी कहती है, तुम वाकई अच्छे इंसान हो, तुम्हें किसी जाली की नहीं बल्कि एक सच्चे रिश्ते को मौका देना चाहिए। यकीन करो, जो भी लड़की तुम्हारे साथ होगी बहुत खुश रहेगी। इतने में टैक्सी आ जाती है और हारी वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो आईने में अपनी आंख देख रही होती है कि उसी वक्त थाइमो का मैसेज आता है, आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये मैसेज पढ़कर हारी के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ जाती है। अगली सुबह अचानक घर में हारी की जोरदार चीख पहुंचती है। पूरा खानदान दौड़कर उसके कमरे में जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। उसकी एक आंख बुरी तरह सूज चुकी होती है। उसके वालिद कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा सूज गई है। हारी सोचती है कि अगर थाइमो ने मुझे ऑफिस में देख लिया तो कहीं वह मुझे पहचान न ले। वो जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंची और लिफ्ट के बाहर अपनी आंख पर पट्टी बांधने लगती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर इम्तिहान लेने वाली होती है। जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा खोलती है, सामने थाइमो खड़ा होता है। हारी घबरा जाती है और उसके हाथ से पट्टी नीचे गिर जाती है। थाइमो एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखता है और हैरत अंगेज तौर पर उसे पहचान नहीं पाता। लिफ्ट में जैसन कहता है, सर हमें टेस्टिंग डिपार्टमेंट जाना है। ये सुनते ही हारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब इसके सारे राज खुलने वाले हैं। थाइमो टेस्टिंग डिपार्टमेंट जाता है और वहाँ डम्पलिंग ट्राई करता है, जो कि वाकई बहुत मजेदार होते हैं। ये सुनते ही पूरा स्टाफ जोम उठता है। इधर हारी खुशी के मारे पागल हो रही होती है कि उसको डम्पलिंग पसंद आ गए। वो छुपी होती है। फिर वो फौरन मीनू के पास जाकर खुशखबरी देती है कि उनका प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। ये खबर सुनकर मीनू खुशी से झूम उठता है। दूसरी तरफ अगले सीन में ग्रैंडपा और थाइमो एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। अचानक ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम्हें याद है इस हफ्ते किसके लिए क्या खास दिन है? थाइमो कुछ लम्हे के लिए सोचता है, लेकिन उसे याद नहीं आता। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं, इस हफ्ते तुम्हारी और शिन की रिलेशनशिप एनिवर्सरी है। पूरा 1 साल हो गया और तुम्हें भी याद नहीं। ये सुनकर थाइमो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि अब इसे एक और मुश्किल का सामना करने वाला होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।